महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। बेरोजगारी पिछले 50 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है। लोग भूखों मर रहे हैं। 82 करोड़ लोग 5 किले दानों पर पल रहे हैं। वो दाने दाने को मोहताज हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे बर्बाद कर दिए गए हैं। सब पढ़ाई और शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात छोड़िए, लोगों को आज भरपेट अनाज भी नहीं मिल रहा। साथ ही अब कच्चे तेल के दाम दुनिया भर में पिछले 4 सालों में सबसे निचले स्तर पर हैं। जनवरी से लेकर के अब तक, जनवरी में कच्चा तेल $80 प्रति बैरल था, अब घटकर $60 प्रति बैरल रह गया, यानी कि 25% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने एक मुश्त रसोई गैस के ऊपर 50 रुपए और पेट्रोल डीजल के ऊपर वृद्धि कर, टैक्स वृद्धि कर और ज्यादा महंगाई जो है लोगों पर लाद दी है, जनता पर लाद दी गई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा करके एक भयंकर कुठाराघात जनता के ऊपर किया गया है। गोहाना शहर में आज घरेलू एलपीजी गैस के दाम में 50 रुपए और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में समता मूलक महिला संगठन और जन संघर्ष संगठन के लोगों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा किया था, लेकिन अब इसके दाम और बढ़ा दिए गए हैं। संगठनों का आरोप है कि सरकार महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है। पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले से आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि पिछले 4 सालों में कच्चे तेल के दाम 25% कम हुए हैं, लेकिन सरकार ने इसका फायदा जनता को नहीं दिया, उल्टा टैक्स बढ़ाकर बोझ और बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सरकार ने दाम वापस नहीं लिए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लोगों ने मिलकर सरकार से मांग की कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लिए जाएं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। प्रदर्शन में मौजूद डॉक्टर सीडी शर्मा और डॉक्टर त्यागी ने कहा कि सरकार ने लोगों को सिर्फ 5 किलो मुफ्त अनाज तक सीमित कर दिया है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सरकार रोजगार देने की बजाय जनता को राहत देने वाले फैसले नहीं ले रही। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की स्थिति और खराब हो गई है। सरकार ने हाल में रसोई गैस की कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाई है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर जो उत्पाद कर होता है वो 2 रुपए बढ़ा दिया। पहले ही सरकार हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपए उत्पाद कर से लोगों की जेब से निकाल रही है। ऐसे समय में जब महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी पिछले 50 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है, लोग भूखों मर रहे हैं। 82 करोड़ लोग 5 किले दानों पर पल रहे हैं। वो दाने दाने को मोहताज हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे बर्बाद कर दिए गए हैं। सब पढ़ाई और शिक्षा की और स्वास्थ्य की बात छोड़िए, लोगों को आज भरपेट अनाज भी नहीं मिल रहा। साथ ही अब कच्चे तेल के दाम दुनिया भर में पिछले 4 सालों में सबसे निचले स्तर पर हैं। जनवरी से लेकर के अब तक, जनवरी में कच्चा तेल $80 प्रति बैरल था, अब घटकर $60 प्रति बैरल रह गया, यानी कि 25% की कमी आई है। तो लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई के इस दौर में सरकार कच्चे तेल की कीमतों में कम होने से पेट्रोल डीजल के रसोई गैस के दाम कम करेगी, लेकिन सरकार ने लोगों के हितों पर जबरदस्त प्रहार करते हुए इनके दाम और भी ज्यादा बढ़ा दिए। जो सरकार चुनाव के टाइम कहती है कि रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में कराएंगे, वो रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। ऐसी हालत में जन संघर्ष मंच हरियाणा और समता मूलक महिला संगठन ने सरकार के इन कदमों के खिलाफ गोहाना शहर में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का और पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं उनका पुतला दहन किया और साथ ही सरकार से मांग की कि पेट्रोल डीजल के रेट आधे किए जाएं। सरकार इनके ऊपर 150 से 200% मुनाफा वसूल रही है, तो पेट्रोल डीजल के रेट आधे करें, रसोई गैस का सिलेंडर 250 रुपए में प्रदान करें और साथ ही बसों में रेलों के किराए और माल भाड़े आधी करें। अगर यूं ही महंगाई बढ़ती रही और लोग त्राही त्राही करते रहे तो जल्द ही सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ेगी, लोग इनको मजबूर कर देंगे। तो ऐसी स्थिति से हमारे मंच ये मांग करते हैं कि सरकार अभी चेत जाए, अभी वक्त है, वरना सरकार बहुत संकट से गुजरे।
सरकार का क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मांग कर रहे हैं? आज गोहाना शहर में जनसंघर्ष मंच के द्वारा शहर में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक मुश्त रसोई गैस के ऊपर 50 रुपए और पेट्रोल डीजल के ऊपर वृद्धि कर, टैक्स वृद्धि कर और ज्यादा महंगाई जो है लोगों पर लाद दी है, जनता पर लाद दी गई है। जनता पहले ही बेरोजगारी से त्रस्त है, गरीबी से त्रस्त है। 80% लोग देश के 5 किलो राशन पर आश्रित हैं। ऐसे में महंगाई लोगों के लिए दुखदाई है, लोगों के विरोध में उठाया गया कदम है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा करके एक भयंकर कुठाराघात जनता के ऊपर किया गया है। तो जनसंघर्ष मंच और समतामूलक महिला संगठन ये मांग करता है कि बढ़ाए गए रसोई गैस के दाम वापस लिए जाएं और इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम जो है, कीमत जो है कच्चे तेल की लगातार घट रही है, जबकि सरकार जनता को लूटने के लिए टैक्स बढ़ाकर रोज और ज्यादा दाम लोगों से वसूल रही है। तो ऐसे में हम महिलाएं सब क्षुब्ध हैं, गुस्से में हैं और सरकार को तुरंत प्रभाव से रसोई गैस के दाम जो है आधे कर देने चाहिए और पेट्रोल डीजल भी सस्ता होना चाहिए, ताकि इस कमर तोड़ महंगाई से लोगों को कुछ राहत मिल सके। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।